हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। मार्केट की आज की क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,20,000 पॉइंट्स पे देखने को मिली। मार्केट पे मैंने कितने दिनों से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारे पास 1,20,000 का लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाती तो अगले जो लेवल्स पे मार्केट जाएगी वो 1,18 देन 1,16 के हैं, और अगर 1,16 पे भी सस्टेन नहीं करती तो अगले जो मार्केट के एरियाज़ हैं वो तकरीबन 1,10 और 1,5 भी हो सकते हैं। बट वो चीज़ बात की बात है, पहले हम लोग ये लेवल देखेंगे, उसके बाद मार्केट की जो सिचुएशन होगी उसके बाद ये चीज़ें हम बोलेंगे। आज मार्केट की जो ओपनिंग थी वो गैप अप ओपनिंग थी, और हाइलाइट्स की बात करें 1,21,745 पॉइंट्स का मार्केट का हाई, 1,19,770 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 134 मिलियन के आज हमें वॉल्यूम ट्रेड होने को मिले। वॉल्यूम मार्केट में बहुत ही श्रिंक्ड है डे बाय डे। इस वीक में मार्केट में वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं आया, वॉल्यूम कम है, इस वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ये चीज़ हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। जब हमारे पास मार्केट में हेल्दी वॉल्यूम आता है तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बेहतर वे में हमें देखने को मिलती हैं। अभी मार्केट का वॉल्यूम इतना नहीं है, और मार्केट ने आज में अगर हम मार्केट की बात करें तो 134 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक्ड है। अगर मार्केट इसी तरह लो वॉल्यूम्स के साथ चलती रही तो मार्केट में 1,16,000 और 1,18,000 का लेवल कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेवल देख सकते। इसी चीज़ को अगर हम इंडेक्स पे देखें तो इंडेक्स की पोजीशन कुछ इस तरह नज़र आ रही है। ये वाला जो इंडेक्स का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और अभी भी स्टिल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जोन मार्केट का टूट चुका है। फर्दर अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है तो इंडेक्स के अगले पॉसिबल लेवल्स यही हैं, 1,18 और देन 1,17 के हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ यही बोली थी कि हमारे पास इंडेक्स में इस वक्त शूटिंग स्टार डेली टाइम फ्रेम पे बना है। शूटिंग स्टार जब डेली टाइम फ्रेम पे बना है, एक हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिली है। लास्ट टैरिफ वाले इंसिडेंट, अब ईरान वाला इंसिडेंट, कल हमने मज़ीद 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखा था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही समझाता हूँ कि मैंने कल इस पूरे जो पैटर्न आप लोग को मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रहा है उसको मैंने डिटेल में बताया था कि हमारे पास जो ये पूरी चीज़ है ये एक बेरिश पैटर्न है जिसको हम प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, और इसकी जो इम्प्लीफिकेशन है वो तब होती है जब ये नेक लाइन तोड़ता है। अब एक चीज़ देखें कि ये नेक लाइन टूटी, इस नेक लाइन की टूटते हुए तकरीबन इसी लेवल का मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया और इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आई है। अब अगर इसकी प्रोजेक्शन लें तो सेम इसकी प्रोजेक्शंस मैंने कल भी करके दिखाई थी, और आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसकी प्रोजेक्शन 1,16 पे आ रही है। 1,16 का लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लास्ट जो हमारे पास टैरिफ वाली कंडीशन बनी थी, उस टैरिफ वाली कंडीशन में भी जो सेम हमारे पास रिज़ल्ट अगर हम देखें उसी मैग्नीट्यूड पे, तो हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट और वही प्रोजेक्शंस अभी बन रही हैं ऑलमोस्ट। तो इस लेवल पे इसलिए हम कॉन्फिडेंटली रिलाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं। जाहिर सी बात है अगर इंडेक्स इतना गिरेगा तो जो हमारे स्टॉक्स हैं वो भी इसके साथ साथ ही इम्पैक्ट लेंगे ना। अब स्टॉक्स को देख लेते हैं कि स्टॉक्स के कौन से वो बेहतरीन बाइंग लेवल है जिस पे हम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और चीज़ों को फर्दर अपने लिए बेहतर तरीके से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगा वो है मारी पेट्रोलियम या मारी एनर्जीज़। मारी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास मारी में फ़िलहाल रिसेंटली इस लेवल पे आके काफ़ी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और अभी भी अगर हम मारी को देखें तो मारी के इम्पॉर्टेंट ये वाले लेवल्स हैं। मारी अगर इस लेवल को कल आने वाले दिनों में तोड़ता है या इससे नीचे की क्लोजिंग देखता है तो हमें मारी पेट्रोलियम ये गैप जो इसके अंदर बना हुआ है इसको फिल करता हुआ भी मिल सकता है, या अगर ये गैप 100% ना फिल करे तो ये एक मारी पेट्रोलियम की एक इम्पॉर्टेंट हम सपोर्ट कह सकते हैं, जो कि गालिबन 591 से लेके 580 रुपीज़ तक की है। मारी पेट्रोलियम इस लेवल पे टच करे जो हमें बाइंग करनी चाहिए आफ्टर ब्रेकिंग आउट, ये वाले लेवल्स की मारी पेट्रोलियम के अंदर हो सकती है, और आफ्टर रीटेस्टिंग हमें एक पोटेंशियली एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें मारी को आप देख रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, बट आफ्टर दिस कंसोलिडेशन आपको एक नई लेग बनती हुई मिलेगी। अगला स्टॉक जिसकी हम बात करें वो लकी सीमेंट। लकी सीमेंट मैंने अभी तक पर्सनली इस पे बाइंग नहीं की क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब ये 350 के करीब भी था आई वॉज लकी सीमेंट ये वो लेवल है जहाँ पे आके पोटेंशियली इन लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, जो कि 306 से लेके 300 रुपये के लेवल है। अभी अगर रिसेंट कंडीशन देखें लकी सीमेंट उसी जगह पे है।
मार्केट में अगर हम इतनी नीचे पॉइंट्स देख रहे हैं तो हमारे पास लकी सीमेंट में भी ये वो जगह है पोटेंशियली जहाँ पे आने वाले दिनों में लकी सीमेंट की एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो अगर लकी सीमेंट इस जगह पे आता है तो आप लकी सीमेंट के अंदर अपनी बाइंग बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अभी जिस स्टॉक की हम बात करें वो है चराट पैकेजेस। चराट पैकेजेस की बात करें तो चराट पैकेजेस फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिलहाल अगर मैं इसको टेक्निकल्स पे देखूँ तो हमारे पास चराट पैकेजेस अभी प्रॉपर एक लोअर लोस का पैटर्न बना रही थी। अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखें तो प्रॉपर यहाँ पे मुझे इस लेवल पे आगे डाइवर्जेंस भी मिल रही है। मज़ीद बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो चराट पैकेजेस का ये वाला लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। चराट पैकेजेस इस लेवल पे कंसोलिडेशन करे, जब तक इस लेवल पे है आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर फॉर द मोस्ट हमें इसमें स्टॉप लॉस भी अगर इसमें रखना है चराट पैकेजेस में, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आए तो मैं स्टॉप लॉस लूँ और मार्केट से बाहर आ जाऊँ। दूसरा ये हो सकता है कि चराट पैकेजेस अगर ये 95 से लेके 92 रुपीज़ के लेवल को आके रिटेस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। इसमें क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं लगता इसीलिए आपको इसमें रिज़ल्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये एक इन्वेस्टिंग आइटम है, एक इन्वेस्टिंग स्क्रिप्ट है जिसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख सकते हैं, ट्रेडिंग पर्पज़ से नहीं देख सकते। होप सो आपको चराट पैकेजेस का समझ आया होगा, बुरा नहीं है, इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेबिलिटी है तो इसको होल्ड करके रखें, आपको एक अच्छा पोटेंशियली यहाँ से गेन मिल जाएगा। बट इट टेक सम टाइम और फंडामेंटली भी कोई बुरी कंपनी नहीं है। रिसेंटली इसने डिविडेंड दिया है और आने वाले टाइम में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड तो एटलीस्ट इससे आता रहेगा। और पोटेंशियली जो अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि आफ्टर ब्रेकिंग ये वाला लेवल 154 वाला तो आपको ये 200 रुपये तक भी जाते हुए मिलेगा। बट इट टेक सम टाइम और थोड़ा टाइम आपको इसको देना होगा। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगले जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा पे हमने डिटेल एनालिसिस किया था इससे पहले भी, और अब सिटी फार्मा के ये वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। अगर अभी सिटी फार्मा में आपने बाइंग नहीं की हुई तो इन लेवल्स को देखें, इन अभी रुक जाएं। अगर सिटी फार्मा इन लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें सिटी फार्मा 72 रुपये के लेवल पे मिल जाएगा आने वाले दिनों में। एक चीज़ और मज़ीद अगर देखें तो हमारे पास ये वो लेवल्स है जहाँ पे आगे शार्पलिंग सेलिंग प्रेशर बन जाता है। अब एक चीज़ देखना ये कि अगर कल सिटी फार्मा की क्लोजिंग 79-80 रुपीज़ पे बन जाती है तो आने वाले दिनों में सिटी फार्मा आपको 71 रुपीज़ पे देखने को मिलेगा। तो इसको दोबारा 71 पे लेना ठीक है। अगर आप काम करें तो स्टॉप लॉस इसके लेवल की क्लोजिंग का देखें, क्लोजिंग आपको नीचे मिल रही है तो फिर आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं, सिटी फार्मा से एग्जिट कर जाएं। फर्दर जब आपको इन्हीं लेवल्स पे सिटी फार्मा मिलते हैं 70 रुपये पे तो दोबारा इसको बाय करें और अगले पॉसिबल 80 से 85 रुपये के टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ। अगले जिस स्टॉक की हम बात करें वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन। ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात करें तो हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन का ये वो इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हम मेनली ट्रीट कॉर्पोरेशन की एक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक चीज़ समझें कि अगर ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी विग्स नहीं बन रही होती हमारे पास। अगर ये कोई भी लेवल की स्ट्रॉन्ग होने का सबूत आपको वहाँ से मिलता है कि वहाँ से उस लेवल पे आके हमारे पास वो स्टॉक या कोई भी एसेट क्लास यहाँ पे या तो इसके ऊपर की क्लोजिंग दे, जैसे कि मेक्टर फूड में हुआ। लास्ट कल मैंने मेक्टर फूड पे एनालिसिस भी किए थे और आज मेक्टर फूड का रिजल्ट देखें कितना शानदार है। ब्रेकआउट की जेन्युइनली पावर क्या होती है हमने इसी वीक इसी मंथ के अंदर देखा कि हमारे जितने भी ब्रेकआउट स्टॉक्स पकड़े कैसे ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। दूसरा ये कि अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग होता तो इसके ऊपर क्लोज देता। ये देखें, ये भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बायर नहीं बैठा हुआ बल्कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलर बैठा हुआ है जो यहाँ पे सेल करता है और दोबारा उस सेलिंग प्रेशर का जो रिजल्ट है वो ये लेवल्स होते हैं। अब दोबारा इन लेवल्स पे अगर इसको हम अभी देखें तो हम इसको एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे बाय कर सकते हैं और दोबारा जिन लेवल्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो दोबारा यही लेवल्स हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको दोबारा जो ट्रीट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 27 रुपीज़ तक मिलेगी, बट इस लेवल के टूटने तक को इंतज़ार करना होगा। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। लास्ट स्टॉक मेक्टर है। ये कल के ही वो पॉसिबल मैंने आपके सामने एनालिसिस किए हुए थे, उसको छेड़ा भी नहीं है। हम अपनी TP2 के करीब हैं। पावर ऑफ ब्रेकआउट, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट सेलिंग जोन में है, लेकिन जो स्टॉक ब्रेकआउट कर देते हैं उनकी आप पोटेंशियली गेन देखें कितना आपको मिल जाता है। तो सही वक्त पे चीज़ें पकड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इसी लेवल पे पकड़ा, हमने यहाँ पे इसको देखा,
इस जगह पे हमने पोजीशन बनाई और फिर देखें तब हमें रिजल्ट मिला। हमने इतनी देर सब्र किया, वेट किया, फिर जाके एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो हमेशा एक अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट तभी आपको मिलता है जब आप मार्केट में इम्पेशेंट नहीं होते, पेशेंस ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। और अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और आज से ही अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।